एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल पीवाईक्यू जेई मेन अप्रैल शिफ्ट 2024। लगभग बच्चों 6 क्वेश्चन हैं जो कि आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg। जो पार्टिकल है हमारे पास, उसका मास दिया गया है 0.50 किलोग्राम। एग्जीक्यूट SHM अंडर द फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू -50 इंटू एक्स। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/35। ये हमको यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया गया है x/35 सेकेंड्स। तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी इन शॉर्ट हमें यहाँ पर टाइम पीरियड ही फाइंड करना है। बहुत बेसिक सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले का। अगर इस इक्वेशन को, ये जो फोर्स रिलेशन दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे -kx से, तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आएगा। और आपने डेफिनेटली पढ़ रखा है कि k बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी ओमेगा को हम लिख सकते हैं √k/m। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो अंडर रूट ऑफ k का वैल्यू कितना है बच्चों? 50। और मास हमको दिया है 0.5 kg। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, ये कैंसिल होगा, अंडर रूट 100 आएगा, जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं 10 आएगी, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास ओमेगा। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई? 2π/ओमेगा। तो ये हो गया हमारा 2, और बोला है कि पाई का वैल्यू 22/7 इसमें डाल दो, तो 22/7, और ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10। तो आप देख सकते हैं कि 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो हमारा वैल्यू आया है 22/35। अब टाइम पीरियड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था? x/35। तो यही वैल्यू हमारी x/35 के बराबर होगी। 35 से 35 कैंसिल हो गए, तो x का वैल्यू बच्चों वहां पर कितना आ चुका है? 22। बस यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। 22 आंसर आ गया। कुछ खास तो था नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको कि k बराबर m ओमेगा स्क्वायर है और f बराबर माइनस का kx। जो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ये तो आपको पता डेफिनेटली होगी, और उतने ही लेवल का, मतलब आसान सा सवाल आ गया बिल्कुल। ठीक है, ये देख लिया। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है 2024 का, जेई मेंस। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion are found to have magnitude of 4 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए जो भी गिवन है उसको नोट कर लिया जाए। यहाँ पर जो पोजीशन है उसको x मान लेते हैं, वो कितना दिया गया है? 4 मीटर। वेलोसिटी है उसको v बोला गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों एक्सेलरेशन हमको कितना दिया गया है? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज अंडर रूट ऑफ x। आपको x का वैल्यू बताना, यानी इन शॉर्ट हमको क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ही पूछा जा रहा है कि भैया एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होगा। कैसे करेंगे बताइए? आसान है बिल्कुल। ओमेगा को हम यहाँ पर क्या, v को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस का x²। अब देखो x तो हमको पता है ना, ओमेगा बस पता चल जाए तो एम्पलीट्यूड हमारा आ जाएगा। अब ओमेगा कहाँ से आएगा? उसके लिए एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? ओमेगा स्क्वायर एक्स। किसी इंस्टेंट पर ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। और अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको लिखना है तो हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस साइन भी आता है, लेकिन माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि सिर्फ वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, बाकी और कुछ खास नहीं। तो एक्सेलरेशन हमको दिया है 16 ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में एक्स का वैल्यू बच्चों दिया है 4। तो 4 से ये 16 कैंसिल हो गया यार 4 टाइम्स, यानी ओमेगा जो है वो हमारा आ चुका है 2। अब ओमेगा का वैल्यू 2 आ गया है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम यहाँ पर रखेंगे ओमेगा को और एक्स को, तो हमको यहाँ से एक्सेलरेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो ये इसको इक्वल करना है हमको, है ना। तो दोनों साइड क्या करो आप? स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? 4। ओमेगा का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। और स्क्वायर यहाँ पर होगा तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, तो ये होएगा a² माइनस का x²। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4 इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू कितना फाइंड किया है हम लोगों ने? 2। 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 4। ये हो गया हमारा a² माइनस x का वैल्यू कितना है? 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ये देखो 4 से 4 एक बार कैंसिल हो गया, तो a² का वैल्यू आ जाएगा 1 + 16। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 मीटर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है।
अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है वो दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यानी अंडर रूट ऑफ 17 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स के, यानी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 17। लो आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है भाई, कुछ खास है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है यार। ये देखो सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज किया गया है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर भी ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, इसका यूज हुआ है ना। तो हम देख रहे हैं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक बिल्कुल सवाल है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि मेंस फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg। चलिए m का वैल्यू दिया गया है हमको 0.2 kg। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, यानी ये हमको फ्रीक्वेंसी दिया गया है 25/पाई हर्ट्ज, 25/पाई हर्ट्ज। एट द पोजीशन x इक्वल टू 0.04, x वैल्यू दिया गया है हमको 0.04 मीटर। द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी दिस, यानी इस पोजीशन पर बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो कितनी है 0.5 जूल। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पर कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिया गया है 0.4 जूल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भैया एम्पलीट्यूड आप लोगों से पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बहुत बेसिक सवाल है। देख लो आप 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक। कैसे, सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी हमको दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी को यार हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमको इस एक्स पोजीशन पर दी गई तो v को हम लोग क्या लिखते हैं यार, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी यार कितना दिया गया है भाई 0.5, 1/2। मास का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 0.2। अब ओमेगा कहां से आएगा, अरे भाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा को क्या लिखोगे आप 2 पाई एफ। चलो अलग से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 25/पाई। पाई से पाई कट गया तो ये आ गया आपका कितना 50। तो ये हो गया ओमेगा का वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आएगा 2500 और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, और एक्स का वैल्यू कितना दिया गया आपको 0.04। बच्चों इसका हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर, ये लो, आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ। अब बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया भाई, 0.1 पॉइंट से यहाँ से पॉइंट ये कैंसिल हो गया। 2500 को 5 के नीचे लाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 0.0016। अगर मैंने स्क्वायर सही किया है तो यस सही है, क्लियर। अच्छा 1/500, अब इसमें ये वाला जो टर्म है वो आप ऐड करोगे, माइनस इधर है तो आप उसको ऐड करने के लिए उधर लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बताओ, 1/500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/500 को आप ऐसे लिख दो 1/5 10⁻⁻²। 5 का डिवाइड आप 1 में करोगे तो आएगा 0.0 और ये हो जाएगा 0.2। सही कराया ना अपन ने, नहीं एक 0 ज्यादा हो गया, मुझे लगता है कि एक 0 ज्यादा हो गया, तो 0.02 आएगा क्या, ये सही किया था पहले, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर को अभी साइड में ही रहने देते हैं, यहाँ पर इसको प्लस लगा दिया जाए भाई, एक मिनट रुको यार क्या हो रहा है, ये 0.02 और प्लस का 0.0016 बराबर में ए स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा आपका 0.06 ये आएगा आपका, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है सेंटीमीटर में, हमसे कैसा पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये तो आया हमारा मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, खत्म। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया तो गया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूज हुआ है क्या, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई यूज हुआ ही नहीं, हमारा यूज तो किसका हुआ है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का। तो एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है यार 6 सेंटीमीटर, खत्म हो गई बात। एक बार ये कैलकुलेशन देख लो यार सही है कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.06 मीटर। तो एम्पलीट्यूड हो गया अपने पास 0.06 मीटर्स का।
टाइम पीरियड कितना दिया है 3.14, तो टाइम पीरियड हो गया है बच्चों हमारे पास 3.14 सेकेंड्स। ओके, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब बिल्कुल ही क्या ही बोला है क्वेश्चन में, मतलब क्या क्या ही बोल दूं मैं। 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल है, मतलब क्या बोले। ठीक है चलो, अब जो भी है, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है यार, ए ओमेगा, खत्म हो गया सवाल, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मैक्सिमम स्पीड पूछा है, एम्पलीट्यूड आपको कितना दे दिया है 0.06, और ओमेगा कहाँ से आएगा यार, ओमेगा कहाँ से आता है भाई, 2π/t से आता है, और टी का वैल्यू कितना दिया है 3.14, 3.14 पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना, 2 का मल्टीप्लाई करा लो ना, तो 0.12 ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दो यार, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। लो आंसर खत्म। क्या बताएं, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है यार, सिर्फ आपको ज्ञान होना चाहिए कि भैया मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितना होता है एसएचएम में। एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ये ओमेगा होती है। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूले पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज E. The mass of the oscillating particle P is doubled than the new energy of the system for the same amplitude is. यानी दोनों केसेस में जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो कैसा रखा गया है, सेम। पहले मास को कितना रखा है m, और बाद में मास को कर दिया है डबल यानी 2m, लेकिन दोनों ही केसेस में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा रखा गया है, सेम। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक ऑसिलेशन अभी कर नहीं रहा है, तो इस केस में हम देखेंगे तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम बोल सकते हैं ना कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा मैक्सिमम। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ k² लिख सकते हैं कि नहीं। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों 0, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो बचेगा क्या, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको आप क्या लिखोगे, हाफ k²। क्लियर है। और k क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब दोनों केस में स्प्रिंग कांस्टेंट को तो चेंज किया नहीं है, जब मास m था और जब मास 2m था, तो मास तो भैया ब्लॉक का बदल रहा है ना, स्प्रिंग थोड़ी ना बदल गई, तो स्प्रिंग के लिए तो k फिक्स रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मास 2m कर दिया तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। भैया एनर्जी जो है क्या वो मास पर यहाँ डिपेंड कर रही, एनर्जी तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, या तो फिर स्प्रिंग बदल देते तो k पर डिपेंड करती। तो जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि एम्पलीट्यूड ही सेम है, तो फिर एनर्जी भी बोथ केसेस में कैसी हो जाएगी भैया, सेम ही हो जाएगी। यानी जब मास m था तो एनर्जी जब E थी, तो जब मास को 2m करेंगे तब भी एनर्जी क्या होगी, E होगी। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया है, एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं किया है, नो चेंज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, खत्म बात। लो आंसर आ गया, बेसिक बिल्कुल यार, बार बार वही क्वेश्चन आसान से, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। देखो 2024 का क्या बोला है सवाल में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस। ये हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल टू 10 और साइन ये w मतलब ओमेगा है, ओमेगा t प्लस का पाई बाय कितना है 3 है मीटर में। ठीक है, बहुत अच्छा। द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज दिस। लो भैया टाइम पीरियड आपको यहाँ लिख देते हैं। चलो टाइम पीरियड कितना दिया है, तो आपके पास 3.14 सेकेंड्स का। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 0। यार मतलब क्या बोला जाए, t बराबर 0 पर आपसे वेलोसिटी पूछिए, मतलब आपने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ लिया था कि x पता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, समझ रहे हो ना बात। डिफरेंशिएशन होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो v बराबर कितना आ जाएगा भैया 10, और कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 है ना। अब इसका दोबारा करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा एक। अब ओमेगा आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी बताना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू ओमेगा। ओमेगा कहाँ से आएगा भैया, ये देखो टाइम पीरियड दिया है, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू कितना है 3.14, और t बराबर 0 है तो कॉस यहाँ ओमेगा t ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया ना, तो बचेगा सिर्फ कितना पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3.14 से पाई कैंसिल हो गया, रफ्तार कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई भैया 10 मीटर पर सेकेंड। लो खत्म बात, आंसर कितना आ गया, लो 10 आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है ना।
तो यहाँ हम लोगों ने जो है 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कुछ ही मिनटों में। कितनी देर हुई है अभी बताइए आप? सिर्फ 15 मिनट हुए। क्लियर है? तो भैया इसी तरह से हम लोग अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।